भाई इतना प्यार के कोट खाने के लिए भी तैयार है पॉल हेमन। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूटीएक्स रेसल द अल्टीमेट रेसलिंग ब्रेकडाउन। तो आज हम बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ की। तो रॉ को ऑफिशियली किक ऑफ करते हैं लोगन पॉल, और वो बताते हैं कि आज हम फैक्ट्स की बातें करेंगे। फैक्ट ये है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं मंडे नाइट रॉ में आऊँगा तो मेरे कंधे पर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप होगी। फैक्ट ये है कि फ़िलहाल जो ऊसो WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन है। फैक्ट ये है कि उसने गुंथर को टैप आउट करवाया। फिर ऑडियंस ये चीट करते हैं और लोगन पॉल नो यीट। तो ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। फिर वो कहते हैं कंपैरिजन, जहाँ तक बात है कि कंपैरिजन मेरा जे ऊसो के साथ मत किया करो, मैंने उसको 3 बार नॉकआउट किया है। फिर भाई साहब म्यूज़िक हिट होता है गुंथर का, और गुंथर पहले तो बड़ी भाईचारे दिखाते हैं लोगन पॉल के साथ। बोलते हैं कि इसको रिस्पेक्ट दो, ये बिजनेसमैन बंदा है, ये है वो है। फिर लोगन पॉल भी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं यार तू तो मेरी टीम का बंदा है, और बोलते हैं कि इसे बिज़नेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, मेरे लिए बिज़नेस है ये। अच्छा, तो बोलते हैं गुंथर के हाँ तेरे लिए बिज़नेस है, लेकिन मेरे लिए ये पर्सनल है। जे ऊसो को हराना मेरे लिए पर्सनल है। तो अगर तू उसके बीच में आया तो 9 जून को तेरा मेरा मैच होगा, तो फिर उस टाइम मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। फिर ये कहते कहते गुंथर चले जाते हैं। फिर लोगन पॉल माइक पे आते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई डर गया, किधर जा रहा है। और पीछे से आते हैं जे ऊसो और सुपर किक कर देते हैं लोगन पॉल को। फिर बैक स्टेज से एक पॉल हेमन और जे ऊसो का सेगमेंट आता है, और वो उसे बता रहे हैं कि भाई फैक्ट्स की बहुत बातें चल रही हैं, तो फैक्ट्स मेरी तरफ से भी सुन लो। जे ऊसो, गुंथर या लोगन पॉल तीनों इतनी देर तक चैम्पियन नहीं रहने वाले, क्योंकि मेन गोल इन इस फैक्शन का ये है कि वो सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन बनाना चाहते हैं। तो ये जो है रिवील कर दिया पॉल हेमन ने जे ऊसो को। फिर पेंटा एजे स्टाइल वर्सेस जजमेंट डे का मैच आता है। यहाँ गलती से फिन बैलर के ऊपर गिर जाते हैं जेडी मैकडाना, और फिर से आ जाते हैं एल्ग्राडे अमेरिकानो। उनकी इंटरफेरेंस की वजह से पिन कर देते हैं पेंटा को फिन बैलर। वाह फिन बैलर। फिर एक क्वालिफिकेशन का मैच आता है मनी इन द बैंक का, वुमेंस नटालिया रक्सेन प्रेस और बेकी लिंच। तो यहाँ पर आ जाती हैं लायरा वल्केरिया, बेकी लिंच को कोडे लाइन लगा देती हैं, और फिर वहाँ पर अपना फिनिशर लगा के रक्सेन प्रेस ये मैच जीत जाती हैं। फिर शेमस वर्सेस ग्रेसन वालर का मैच आता है, और ऐसा पीटा शेमस ने कि ग्रेसन वालर निकल लिए। भाई साहब कह रहे मेरा तो हो गया, बस मैं जा रहा हूँ, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी ने जाने नहीं दिया। फिर रिंग साइड पे जाते हैं और ड्रॉप किक खा के ये मैच हार जाते हैं, और शेमस ये मैच जीत चुके हैं। फिर बैक स्टेज गुंथर और सेथ रॉलिंस का भी आता है पीछे। गुंथर और सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल का भी आया था, तो ये पटाने की कोशिश कर रहे हैं सेथ रॉलिंस दोनों को। फिर एक और क्वालिफाई का मैच आता है वुमेंस का, और यहाँ पर भाई साहब रियल इंजरी हो चुकी है ज़ोई स्टार्क को, और फेवर में मैच आता है रिया रिप्ली के, वो तो होना ही था। फिर बैक स्टेज से एक जजमेंट डे का सेगमेंट आता है। वो फिन बेलर जो हैं रक्सेन प्रेस को जजमेंट डे में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो को चाहिए था बंदा जजमेंट डे में, तो ले आया। वो फिर गिफ्ट्स वगैरह भी लाती हैं, लेकिन लिव मॉर्गन का इंतज़ार है कि वो इस बारे में क्या रिएक्ट करती हैं। फिर मेन इवेंट मैच आता है, नॉन टाइटल मैच था जे ऊसो और ब्रॉन ब्रेकर का। तो मैच तो काफ़ी अच्छा डिलीवर किया है, बहुत ही अच्छे मूव्स जा रहे थे, लेकिन एक बार स्टील चेयर की एडवांटेज लेना चाहा ब्रॉन ब्रेकर ने, तो वो नहीं ले पाते, लेकिन डाइव लगाने लगे होते हैं आउटसाइड जे ऊसो, और पॉल हेमन पाँव पकड़ लेते हैं उसका, जे ऊसो का। ना सिर्फ पाँव पकड़ते हैं, नीचे जाके अपने कोट शोट उतार के रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए, लेकिन ये ट्रैप था ऑब्वियसली। सेथ रॉलिंस आते हैं, अटैक कर देते हैं जे ऊसो पर,
डिस्क्वालिफिकेशन के साथ मैच एंड हो जाता है, लेकिन पीटना पाटना शुरू कर देते हैं। सैमी ज़ैन आ जाते हैं, उसके बाद CM पंक भी आ जाते हैं, ये मारते हैं एक दूसरे को, मार मार के बाहर ले जाते हैं। फिर लोगन पॉल आते हैं और जे उसो को नकल से हिट करते हैं, अपना पंच जो है वो हिट करते हैं और स्टैंड टॉल करते हैं लोगन पॉल। तो ये थी आज की रॉ। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने। मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।